मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रदेश पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी अनंत सिंह के अपहरण और संतोष पर हुए हमले की जांच कर रहे थे। प्रदेश के हर छोटे से बड़े अपराधी और सारी गैंग से पूछताछ हो चुकी थी। सीआईडी ने भी अपने सारे सूत्रों से संपर्क साध लिया था, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। तहकीकात करती हुई पुलिस डॉक्टर अजय के क्लिनिक पर भी पहुंची, थोड़ी बहुत पूछताछ भी की, लेकिन डॉक्टर अजय जैसे ईमानदार और शरीफ डॉक्टर, जिसका गुनाहों से दूर दूर तक का नाता नहीं था, किसी को उन पर शक नहीं हुआ। डॉक्टर अजय संतोष से मिलने, उसका हालचाल पूछने उस अस्पताल भी पहुंचे जहां पर वो भर्ती था। डॉक्टर अजय की नेक दिली से संतोष बहुत प्रभावित हुआ और साथ ही साथ उसे इस बात का मलाल भी था कि उनके बेटे के अपहरण में उसका भी हाथ है। वो अब उनका बहुत सम्मान करने लगा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अजय ही है। डॉक्टर अजय ने उसे गोली जानबूझकर इस तरह से मारी थी कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी ना हो। गोली संतोष के कंधे को छूते हुए निकल गई थी। बातों बातों में अनंत सिंह के अपहरण की बात निकली तो डॉक्टर अजय ने संतोष को बताया कि वो जानते हैं जब किसी अपने का अपहरण हो जाता है तो उसका दर्द क्या होता है। डॉक्टर अजय ने उसको बताया कि उनके बेटे अनूप का भी अपहरण हो गया है और वो फिरौती के 5 लाख रुपए भी देने को तैयार है। बस उनको यही चिंता सता रही है कि उनका बेटा अनूप ठीक हो और सही सलामत वापस घर पहुंच जाए। उसी दिन सुषमा ने एक दूसरे शहर के पीसीओ से अनंत सिंह के घर वालों को कॉल करके बताया कि उसके घर के बगल वाले पार्क में एक बेंच के नीचे एक छोटा बक्सा रखा हुआ है जिसमें एक टेप रिकॉर्डर कैसेट है। अगर अनंत सिंह की सलामती चाहते हो तो उस कैसेट में भेजे संदेश पर अमल करो। अनंत सिंह के घर वाले भागे भागे बगल वाले पार्क में पहुंचे और उस कैसेट को घर लाकर टेप रिकॉर्डर में चलाया। मैसेज खुद अनंत सिंह की आवाज़ में था, जिसमें वो उनसे प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द फिरौती के 50 लाख रुपए का इंतजाम कर दे और किसी भी तरह की कोई चालाकी ना करे। इस संदेश में अनंत सिंह ने यह भी बोला कि ये गैंग क्या कर सकती है, इसका सबूत संतोष पर चली गोली से आपको मिल चुका होगा और इसकी पहुंच से मुख्यमंत्री आवास भी अछूता नहीं है। पैसा कब और कहां पहुंचाना है जल्द ही बता दिया जाएगा। सुषमा के फ़ोन कॉल और इस कैसेट से मिले संदेश के बाद अनंत सिंह के घर वाले बहुत डर गए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और तो और मुख्यमंत्री आवास में काम करने और रहने वाली महिलाओं तक को शक की नज़र से देखा जाने लगा। मुख्यमंत्री ने अपने साले अनंत सिंह को छुड़ाने के लिए अपने खास सलाहकारों और पुलिस के बड़े अधिकारियों से मीटिंग की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अनंत सिंह की जान को जोखिम में डालना ठीक नहीं होगा, इसलिए चुपचाप फिरौती के 50 लाख रुपए चुकाने में ही भलाई है। अगले दिन सुबह डॉक्टर अजय और सुषमा फिर से संतोष से मिलने अस्पताल पहुंचे। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। उनके अस्पताल पहुंचने से कुछ देर पहले ही संतोष का एक साथी उससे मिलकर वहां से गया था, जिसके पास संतोष ने यह कहलवा दिया था कि डॉक्टर अजय ने फिरौती के पैसों का इंतजाम कर लिया है, जल्दी ही पैसे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी बोल दिया था कि उनके बेटे अनुज का अच्छे से ख्याल रखा जाए। डॉक्टर अजय और सुषमा ने संतोष से मिलकर उसे बताया कि वो बिल्कुल भी चिंता न करे, उसके बेटे का अच्छे से इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर अजय ने जब संतोष को बताया कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उसके बेटे का इलाज मुफ्त में करेंगे, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। संतोष डॉक्टर अजय के एहसानों तले दब चुका था। अस्पताल के बाद डॉक्टर अजय और सुषमा सीधे बाजार गए और वहां से जूट के 2 बड़े थैले खरीद लाए। इन दोनों थैलों का रंग और डिज़ाइन एक जैसा था। इसके बाद वे दोनों अपने फार्म हाउस पहुंचे, जहां अनंत सिंह से टेप रिकॉर्डर पर एक और ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया। फिर बाजार से लाए जूट के एक थैले में रिकॉर्डेड कैसेट को रखकर डॉक्टर अजय ने उसे अनंत सिंह के घर के पास वाले उसी पार्क के एक पेड़ की टहनियों के बीच छुपा दिया। सुषमा के कॉल के बाद अनंत सिंह के घर वाले उस थैले को घर ले गए जिसमें वो कैसेट रखी हुई थी। कैसेट को टेप रिकॉर्डर में डालकर अनंत सिंह का मैसेज सुना, जिसमें उसने बताया था कि फिरौती के पैसे इसी जूट के थैले में भरकर अगले दिन ठीक 5 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर छोड़ना है।
उसने ये भी बताया कि पैसे लेकर संतोष अकेला आएगा और पैसों से भरा थैला प्लेटफॉर्म पर छोड़कर अगली जो भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी उसमें बैठकर वहां से निकल जाएगा। उसने ये भी चेतावनी दी कि इस दौरान कोई भी चालाकी न की जाए, क्योंकि जिस गैंग ने उसे अगवा किया है उसके लोगों की नज़र संतोष पर हर पल रहेगी। उन्हें अगर ज़रा सा भी शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो मुझे जान गंवानी पड़ेगी। पैसों का इंतज़ाम वो पहले ही कर चुके थे। उन्होंने फटाफट पूरी रकम थैले में भर दी और एक आदमी को अस्पताल की ओर दौड़ाया ताकि वो संतोष को बुला लाए। डॉक्टर अजय और सुषमा पहले से ही ये जानते थे कि कोई ना कोई संतोष को बुलाने ज़रूर आएगा, इसलिए वो पहले से ही संतोष का हाल पूछने के बहाने अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने उससे ये भी कह दिया था कि उसे जैसे ही अस्पताल से छुट्टी मिले वो उनसे आकर क्लिनिक में मिले, क्योंकि उन्हें उसके बेटे के इलाज के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो जानते थे कि अगर उसे कल दिल्ली पहुंचना है तो आज रात ही ट्रेन से निकलना होगा और वो जाने से पहले अपने बेटे से मिलने ज़रूर आएगा। और हुआ भी ऐसा ही। रात करीब 9 बजे क्लिनिक के बाहर एक कार रुकी। कार में संतोष के साथ 2 और लोग थे जिन्होंने हाथ में बंदूकें उठा रखी थी। अपने साथियों को कार में ही छोड़कर संतोष दाहिने हाथ में नोटों से भरा थैला उठाए क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसकी बाईं बाजू में पट्टी बंधी हुई थी और वो अभी भी काफ़ी तकलीफ में था। वो सीधा डॉक्टर अजय के कैबिन में पहुंचा, जहां पर डॉक्टर अजय और सुषमा पहले से ही मौजूद थे। डॉक्टर अजय के कहने पर संतोष उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसने थैले को भी ज़मीन पर रख दिया। फिर डॉक्टर अजय ने बहुत ही गंभीरता से संतोष को बताया कि उन्हें शक है कि शायद उसके बेटे को कैंसर की बीमारी हो गई है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए उन्हें पहले कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर अजय की ये बात सुनकर संतोष बहुत परेशान हो गया और दौड़कर उस बेड के पास पहुंचा जहां उसका बेटा लेटा हुआ था और फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए वो बार बार यही दोहराए जा रहा था कि उसके गुनाहों की सज़ा उसके बेटे को मिल रही है। डॉक्टर अजय, जो कि संतोष के पीछे पीछे चले आए थे, उसे ढाढ़स बनाने की कोशिश कर रहे थे। संतोष जूट के थैले को पीछे कैबिन में ही छोड़ आया था। मौका पाकर सुषमा ने उसे खोला तो देखा कि वो नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा था। सुषमा ने फटाफट उस थैले को उठाकर डॉक्टर अजय की दवाइयों वाली अलमारी में रख दिया और उसकी जगह दूसरा जूट का थैला रख दिया जो कि नकली नोटों से भरा हुआ था। डॉक्टर अजय ने संतोष को समझाते हुए कहा कि वो भगवान पर भरोसा रखे, उन्हें पूरा विश्वास है कि रिपोर्ट्स नेगेटिव ही आएंगी। संतोष कुछ देर क्लिनिक में ही अपने बेटे के पास रुका। उसके बाद डॉक्टर अजय से ये कहकर निकला कि वो किसी काम से शहर से बाहर जा रहा है, परसों तक लौट आएगा। उसने डॉक्टर अजय से ये भी कहा कि वो उसके बेटे के इलाज में कोई कमी ना रखें, जितना भी खर्चा आएगा वो उठाने को तैयार है। इतना कहकर संतोष ने नकली नोटों से भरा थैला उठाया और वहां से चला गया। उसके साथी उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए। इसके बाद दिल्ली तक का सफ़र उसे अकेले ही तय करना था। ट्रेन में बैठा संतोष बहुत उदास था। उसे बार बार अपने बेटे का ख्याल आ रहा था। उसे ये भी चिंता थी कि वो इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम कैसे करेगा। उसने हिसाब लगाया तो करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा आने वाला था, जो कि उसके पास नहीं थे। डॉक्टर अजय ही पूरा खर्चा उठाए ये संभव नहीं था, ना ही उचित। उसे मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था कि उसने उम्र भर अनंत सिंह से वफादारी की और कितनी ही बार जिंदगी को जोखिम में भी डाला, लेकिन बदले में क्या मिला? उसके पास अपने बेटे के इलाज तक के पैसे नहीं हैं। उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। उसने सोचा कि वो क्यों ना इस थैले से 1.5-2 लाख रुपए निकाल ले। वैसे भी वो इतना पैसा लेकर दिल्ली जा रहा है, कितना बड़ा रिस्क है। इतना तो उसका भी हक बनता है। और अगर बाद में बात उठी भी तो बोल देगा कि किडनैपर्स ही झूठ बोल रहे हैं। अनंत सिंह उसका ही विश्वास करेगा। ये सोचकर संतोष ने थैला उठाया और ट्रेन टॉयलेट में घुस गया। नोटों की एक गड्डी निकालकर गिनने लगा। वो नोट गिन ही रहा था कि उसे लगा कि नोटों में कुछ गड़बड़ है। ध्यान से देखा तो पूरी गड्डी ही नकली नोटों की थी। थैले में रखे बाकी नोटों को भी चेक किया तो सारे ही नोट नकली निकले। संतोष को लगा कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। वो गुस्से से आग बबूला हो गया।
ट्रेन जब एक पुल पर से गुजर रही थी तो संतोष ने उस थैले को नीचे नदी में फेंक दिया और आगे जाकर ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकी वहीं उतर गया। उसी स्टेशन से उसे वापसी के लिए जो पहली ट्रेन मिली उसी में बैठ गया और सुबह होने से पहले ही वो वापस शहर पहुंच गया। वो बदले की आग में जल रहा था, इसलिए शहर पहुंचकर वो अपने घर नहीं गया बल्कि सीधा अनंत सिंह के फार्म हाउस पहुंचा, जहां डॉक्टर अजय के बेटे अनुज को बंधक बनाकर रखा गया था। फार्म हाउस की रखवाली कर रहे अनंत सिंह के लोगों से उसने कहा कि वो अनुज को लेने आया है। संतोष अनंत सिंह का बहुत करीबी था, इसलिए उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा और चुपचाप अनुज को उसके हवाले कर दिया और संतोष अनुज को लेकर वहां से चला गया। अभी भी सूर्योदय में काफी समय था। डॉक्टर अजय और सुषमा अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे और जूट के थैले से फिरौती के लिए 5 लाख रुपए निकालकर एक दूसरे बैग में भर रहे थे कि तभी किसी ने जोर जोर से मेन डोर को खटखटाया। डॉक्टर अजय और सुषमा घबरा गए और उन्होंने फटाफट से दोनों थैलों को अलमारी में छुपा दिया। सुषमा ने डरते हुए दरवाजा खोला तो देखा सामने संतोष खड़ा था। वो चौंक गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सुबह सुबह, और वो भी आज ही, संतोष उनके घर आएगा। उन्हें लगा कि उनका भंडाफोड़ हो चुका है और संतोष उनका कत्ल करने यहाँ आया है। डॉक्टर अजय और सुषमा हाथ जोड़कर उससे रहम की भीख मांगने ही वाले थे कि संतोष ने अनुज को सामने कर दिया और बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। अनुज सही सलामत उन्हें वापस मिल चुका था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उन्हें अंदेशा हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। वे अनुज को घर पर ही छोड़कर जल्दबाजी में वहां से निकले, गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से अपने फार्म हाउस की ओर बढ़े, जहां उन्होंने अनंत सिंह को कैद कर रखा था। फार्म हाउस पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म सुखाकर अनंत सिंह को बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में भरा और उसे उसके ही फार्म हाउस के करीब झाड़ियों के बीच फेंक दिया। थोड़ी देर बाद अनंत सिंह को होश आया तो उसने खुद को झाड़ियों के बीच पड़ा पाया। वो यहाँ कैसे पहुंचा और कितनी देर से यहाँ पड़ा है, उसे कुछ मालूम नहीं था। जब से उसका अपहरण हुआ था उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रही, इसलिए उसे ये तक मालूम नहीं था कि कब दिन हुआ और कब रात हुई। अनंत सिंह को ये जगह जानी पहचानी सी लगी। कुछ देर बाद जब वो पूरी तरह होशो-हवास में आया तो जान गया कि वो तो अपने फार्म हाउस के बाहर ही पड़ा है। उसका माथा ठनका। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जिन लोगों ने उसका अपहरण किया था वो जरूर ये जानते हैं कि उसने भी लोगों का अपहरण करके इस फार्म हाउस में रखा हुआ है। वो दौड़ा दौड़ा अपने फार्म हाउस पहुंचा। उसे देखकर गार्ड्स ने तुरंत गेट खोल दिया। अनंत सिंह अपने लोगों से बोला कि तुरंत फार्म हाउस को खाली करना है और उनसे ये भी कहा कि जल्दी से सारे बंधकों को एक जगह इकट्ठा कर दो। वो सारे बंधकों को एक साथ खत्म करके उनकी बॉडीज को गायब कर देना चाहता था ताकि कोई सबूत ना बचे। उसके लोगों ने सारे बंधकों को, जिनमें मशहूर उद्योगपति सेठ दीवानचंद भी थे, फार्म हाउस के पीछे एक दीवार के साथ लाइन में खड़ा कर दिया। अनंत सिंह के लोग बंधकों को गोली मारने ही वाले थे कि सीबीआई की रेड टीम की गाड़ियां गेट तोड़ते हुए फार्म हाउस में दाखिल हो गई। सीबीआई की टीम ने सारे बंधकों को सफलतापूर्वक छुड़वा लिया और अनंत सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सेठ दीवानचंद के अपहरण केस में संतोष ने सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया था और सरकारी गवाह बन गया था। उसी ने सीबीआई की टीम को अनंत सिंह के फार्म हाउस का पता भी बताया था। संतोष ने जब दिल्ली जाते हुए ट्रेन में जूट के थैले में नकली नोट देखे तो उसे अनंत सिंह पर शक हुआ। उसे लगा क्योंकि वो अनंत सिंह का राजदार है, इसलिए शायद अनंत सिंह उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। उसे रास्ते से हटाने के लिए दिल्ली भेजने के बहाने रास्ते में ही एनकाउंटर करवा देना चाहता है। संतोष की गवाही और फार्म हाउस से अनंत सिंह की गिरफ्तारी और साथ ही साथ बंधकों की बरामदगी से बहुत ही मजबूत केस बन गया, जिसमें बचना नामुमकिन था। यहाँ तक कि इसकी आंच चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच गई और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अनंत सिंह का अपहरण हुआ था, ये उसके घरवाले कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। मीडिया में भी यही खबरें उड़ी कि अनंत सिंह खुद ही अंडरग्राउंड हुआ था। संतोष अनंत सिंह के घरवालों पर यही इल्जाम लगाता रहा कि उन्होंने उसे नकली नोटों से भरा थैला दिया था और अनंत सिंह के लोगों का ये आरोप रहा कि संतोष ने पैसे गायब कर दिए। न कभी वो नकली नोट बरामद हुए, न कभी वो असली 50 लाख रुपए।
डॉक्टर अजय और सुषमा ने इस घटना के बाद अनुज को पढ़ने के लिए देहरादून भेज दिया। जो 50 लाख रुपए उन्हें मिले थे, उससे उन्होंने बच्चों के लिए एक चैरिटेबल हॉस्पिटल का निर्माण किया। अनंत सिंह के जेल जाने और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनी, जिसका जुर्म के प्रति कड़ा रुख था, जिससे धीरे धीरे राज्य से अपहरण उद्योग का खात्मा होता गया। हेलो दोस्तों, अगर आप हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस स्टोरी सुनना पसंद करते हैं और YouTube पर किसी पिटी हॉरर स्टोरी सुनकर बोर हो गए हैं, तो हमारे चैनल भयानक रस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।